गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा फिर से ये ई लर्निंग क्लासेस है। फिर से हम आते हैं और आज जो है हमारा अब जो ये टॉपिक शुरू हो रहे हैं वो है रिवीजन पीरियड जो हमारे चल रहे हैं। अब तक की क्लासेस में मैंने आपको जो टॉपिक आप क्लास में रह गए थे, जो मैं पढ़ा नहीं पाई थी या समय की कमी से हम उसको उस पर ध्यान नहीं दे पाए थे, अब तक जितने भी लेक्चर हैं वो उसी से संबंधित थे। तो इस तरह हमारे जो पेपर जो अब तक हैं F3 F11 वो पूर्णतः समाप्त हो चुके हैं। अब हम जितने भी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो हमारा रिवीजन होगा और वो क्या होगा कि हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। अतः इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, सुने और उसको अच्छी प्रकार से लिख लें और उसको अच्छी प्रकार से पढ़ें, याद करें, क्योंकि ये जितने भी टॉपिक आप पढ़ाए जाएंगे रिवीजन के रूप में वह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज जो पहला हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं वह है पेपर F3 यूनिट 1 से। क्या है टॉपिक? है प्रारंभिक बाल शिक्षा का स्वरूप, अर्ली नेचर ऑफ एलिमेंट्री चाइल्ड एजुकेशन। हमारा आज का टॉपिक ये है। तो इसमें हम रिवीजन तो क्या है ये तो ये विकास संपूर्ण शिशु का आप देख रहे हैं ये है। तो पहले हम जानेंगे ईसीसी के बारे में। मतलब ईसीसी पहले आप जानते हैं ईसीसी क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो इसके बारे में हम पढ़ते रहे हैं, क्लास में बहुत सारे लेक्चर हुए हैं इसके, और इसके अलावा भी मैंने वीडियो लेक्चर इसके बारे में अभी नहीं बना है, हम क्लास में ही डिस्कस किए हैं। तो आज से हम इसके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उनको हम इन वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है क्या है? तो नेचर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रारंभिक बाल शिक्षा का स्वरूप क्या है। तो पहले हम जानेंगे प्रारंभिक बाल अवस्था क्या है, मतलब अर्ली चाइल्डहुड है क्या। तो प्रारंभिक बाल अवस्था का समय 3 से 6 वर्ष, जैसा आप जानते हैं, कम माना जाता है। 3 से 6 वर्ष कम माना जाता है। इस समय बालक की लंबाई लगभग 47 इंच तथा वजन जो है वह 47 से 48 पाउंड होता है इस वक्त। उसके बाद यह काल शैशव काल जिसे आप जानते हैं कि वह शुरू से लेकर 3 वर्ष की अवस्था के जो अंदर है वह शैशव अवस्था होती है। तो शैशव काल की समाप्ति होती है यह काल, और इस अवस्था में बालक अपने मनोवैज्ञानिक वातावरण में नियंत्रण करना सीख लेता है, क्योंकि प्रायः इस समय तक बच्चे स्कूल जाना शुरू कर चुके होते हैं। इस अवस्था में अनुकरण, जिज्ञासा तथा समूह प्रवृत्ति कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं जो बालक में पाई जाती है। मतलब समूह में रहने का और जिज्ञासा, हर चीज के प्रति जिज्ञासा, और हर अनेक प्रकार की विषय जिज्ञासा और अनुकरण, मतलब दूसरे को देख के सीखना, ये सब जो चीजें हैं वह बालक में परिष्कृत हो गई रहती हैं इस अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था, जिससे बालक को यह अवसर मिलना शुरू हो जाता है कि वह नई उपलब्धियों और प्रवीणताओं को प्राप्त करे। अभी हमने जाना प्रारंभिक बाल्यावस्था क्या है। अब हम जानेंगे केयर क्या है, मतलब देखभाल क्या है। तो देखभाल से तात्पर्य यह है कि बच्चों के लालन पालन, बच्चों का लालन पालन, देखभाल किस प्रकार से होता है। तो प्रारंभिक बाल अवस्था में बच्चों को बड़ों की आवश्यकता होती है। मुख्य रूप से उन्हें अपने प्रति अनुकरण की बात हो या उन्हें अपने प्रत्येक आवश्यकताओं की पूर्ति की बात हो, तो उन्हें क्या होता है कि बड़े लोगों की आवश्यकता होती है। प्रारंभिक देखभाल में कई तत्व शामिल होते हैं, जैसे बच्चे का आहार महत्वपूर्ण होता है। वह समय ऐसा होता है जब बच्चों को क्या है कि पौष्टिक भोजन अत्यंत आवश्यक होते हैं, क्योंकि वो उनके सर्वांगीण मतलब संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। उनके शारीरिक, मानसिक प्रत्येक विकास के लिए एक संपूर्ण आहार की आवश्यकता इसमें प्रमुख रूप से देखभाल के अंतर्गत आती है। उसके बाद आता है जिससे बच्चों के अंदर गुणवत्तापूर्ण बहुत सारी चीजों का विकास होता है, उनके अंदर शक्ति आती है। तो अच्छा आहार उन्हें एक संपूर्ण व्यक्तित्व प्रदान करता है और देखभाल में इसका प्रमुख स्थान होता है। इसके अभाव में पौष्टिक भोजन के अभाव में क्या होता है कि आरंभिक वर्षों में यदि बालक को पौष्टिक आहार न दिया जाए तो बहुत सारे बच्चे जो हैं, जैसे कि भारत की अभी अवस्था है कि अभी बहुत सारे
बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा जो हमारे अंदर इन्हीं प्रारंभिक बाल अवस्था में ही कुपोषण की प्रवृत्ति मानी जाती है। क्योंकि होता क्या है कि मातृत्व जो बच्चा पेट में होता है तब भी माँ को उचित आहार न मिलने की वजह से वह संपूर्ण रूप से विकसित न हो पाता है। और उसके जन्म लेने के बाद जब उसकी अवस्था बढ़ती है, सहसा अवस्था हो या जब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अवस्था प्रारंभिक बाल अवस्था होती है, तो उस समय आहार की कमी उन्हें कुपोषण, उनका शारीरिक और मानसिक विकास अच्छी प्रकार से नहीं होने देता है। तो इस प्रकार केयर में देखभाल का इसके फलस्वरूप बच्चों का क्या प्रभावित होता है? क्रियात्मक एवं कौशलपूर्ण विकास अवरुद्ध हो जाता है, लंबे समय तक कमजोरी होने लगती है तथा बच्चा बीमार हो जाता है। इसलिए प्रारंभिक विकास का या क्रियात्मक विकास का आरंभ जो है वह देखभाल, संवेदनात्मक प्रतिक्रिया का, बालक के व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण विकास जो है वह इस केयर देखभाल के अंतर्गत आता है। अब हमारा अगला टॉपिक है, ये हमारा हो गया क्या? देखभाल। अभी हमने क्या किया? प्रारंभिक बाल अवस्था, उसके बाद आया देखभाल। अब हमारा आता है शिक्षा, एजुकेशन। तो एजुकेशन क्या है? तो शिक्षा मानव के गुणों को विकसित करता है। उनके अंदर जो गुण होते हैं उन्हें वह विकसित करता है, बढ़ाता है। शिक्षा के बिना मानव जानवर की तरह होता है, जैसा हम जानते हैं कि बिना शिक्षित मनुष्य जो है वह उसको आधार विहीन होता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो हम इस बात को जानते हैं। तो इसके द्वारा मानव को विकसित किया जाता है और उन्हें समाज से संयोजित किया जाता है। समाज में वो किस प्रकार उनको उठना है, कैसे रहना है, कैसे किस प्रकार का उन्हें व्यवहार करना है, वह हमें शिक्षा सिखाती है। तो इस शिक्षा की आवश्यकता, इसमें एक स्वस्थ समाज की रचना जो है वह, एक स्वच्छ समाज की रचना एक अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण के बाद ही संभव है। एक अच्छा समाज एक स्वस्थ व्यक्तियों से मिलकर बनता है, जो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से, संपूर्ण रूप से वह क्या है? स्वस्थ हो और क्या हो? और बहुत ज्यादा अपने आप को और विकसित हो। तो संपूर्ण समाज कहा जाता है कि परिवार, बच्चों से परिवार बनता है, परिवार से समाज का निर्माण होता है। तो यह क्या होता है कि जैसे कि सीढ़ी वाइज, कि पहले छोटा फिर बड़ा, उसके बाद समाज, परिवार, पहले एक व्यक्ति, फिर परिवार, फिर समाज। तो जब एक व्यक्ति जो है वह संपूर्ण रूप से विकसित होगा तभी एक विकसित समाज का निर्माण होता है। और समाज का निर्माण कब विकसित होगा? जब उसके अंदर एजुकेशन, शिक्षा का विकास होगा। तो इस शिक्षा की विकास की आवश्यकता अत्यधिक है। इस स्वशिक्षण का आधार आवश्यकता तथा अनुरूपण, यह जो है समान शिक्षण जो बच्चों में डाला जाता है वह कौशलों, तकनीकी तथा प्रविधियों के द्वारा वह विकसित होती है और समाज में उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाती है और एक अच्छे समाज का निर्माण करती है। अब हम आते हैं कि यहाँ पे ये क्या है? संपूर्ण शिशु का विकास किस तरह होता है? एक संपूर्ण शिशु का विकास किन किन इन विधियों से मिलकर एक संपूर्ण शिशु का विकास होता है। तो इसमें हम विभिन्न टॉपिक हैं। तो कैसे है? तो संपूर्ण शिशु का विकास, तो पहला इसमें आता है शारीरिक विकास एवं मांसपेशियों का विकास। तो शारीरिक विकास कैसे होगा? तो शारीरिक विकास में ये होता है कि बच्चे उस समय सबसे ज्यादा ग्रोथ करते हैं, तो उस समय, और मांसपेशियां जो है उनकी बड़ी होती हैं, धीरे धीरे वो बड़ी होती हैं, टूटती हैं और उसके शरीर के अनुरूप ढलती हैं। तो उस समय जो है वह उनको उचित आहार, अच्छे आहार की आवश्यकता होती है, जिससे उनके अंदर शारीरिक एवं मांसपेशियों का विकास हो सके। उसके बाद आता है उनका संवेगात्मक विकास। जब वे बड़े होने लगते हैं, थोड़े थोड़े बड़े होने लगते हैं, तो इसमें क्या होता है? संवेग। अब उनके अंदर अनुभव आना शुरू हो जाता है। बच्चा जब छोटा होता है तो उसके अंदर ये अनुभव नहीं होता है। वो क्या होता है? उसका हर चीज वो ऐसा अवस्था में रोके बताता है।
उसे अगर भूख लगी हो तो रोता है, कोई भी चीज उसको अगर दर्द कर रहा है तो भी रोता है। तो वो उसके अंदर संवेग नहीं होता, उसके अंदर ये भावनाओं का विकास नहीं होता है। वह कब शुरू होता है? जब प्रारंभिक बाल अवस्था आती है, तब उन्हें एहसास होता है, उनके अंदर क्रोध आता है, उनके अंदर खुशी आती है। ये संवेग जो हमारे अंदर आता है वह कब आता है? जब प्रारंभिक बाल अवस्था शुरू होती है, अर्ली चाइल्डहुड में ही यह शुरू होता है। तो धीरे धीरे वो समझने लगते हैं, उन छोटी छोटी बातों पे उन्हें भी गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों पे वो खुश हो जाते हैं, उन्हें सब समझ में आने लगता है। तो इस संवेगात्मक विकास जो है वह क्या प्रारंभिक बाल अवस्था में आता है। उसके बाद क्या होता है ऐसा इसका कि भाषा का विकास। तो उनमें धीरे धीरे अब क्या होता है कि वो टूटी फूटी जो बात बोलते हैं, अब उनको क्या करते हैं, लाइन में बोलना सीख जाते हैं, एक लैंग्वेज की तरह बोलते हैं। अच्छी प्रकार से वह शब्दों को मिला के बोलना सीख जाते हैं भाषा के विकास के द्वारा। अब आता है इनका संज्ञानात्मक या बौद्धिक विकास। तो पढ़ने लगते हैं तो उनके अंदर संज्ञानात्मक मतलब वो सीखने लगते हैं, संज्ञान में लेने लगते हैं हर बात को। और उनकी बौद्धिकता बढ़नी मतलब उन चीजों को अपने अनुसार समझते हैं, अपने अनुसार वह अपने अंदर ग्रहण करते हैं, तो उनका बौद्धिक विकास होता है। तो और आता है उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक आता है सृजनात्मक अभिव्यक्ति और सौंदर्य बोध का विकास। सृजनात्मक मतलब पहले क्या होता है कि शारीरिक विकास और मांसपेशियों का विकास होता है, फिर उनके अंदर भाषा का विकास आता है, भाषा का विकास वो करते हैं, फिर उनके अंदर संज्ञानात्मक या बौद्धिक विकास आता है। उनके अंदर धीरे धीरे बौद्धिक मतलब वो समझने लगते हैं चीजों को। फिर वह सामाजिक समायोजन, सामाजिक विकास मतलब क्या होता है, स्कूल जाते हैं तो वहां क्या होता है कि बच्चों से समायोजन मतलब वो छोटे छोटे, वो एक तरह का समाज होता है छोटा सा, जो सबके साथ रहना वो सीखते हैं, तो सामाजिक विकास उनका होता है। फिर संवेगात्मक मतलब समझने लगते हैं बातों को, और अंत में आता है उनके अंदर क्या, सृजनात्मक अभिव्यक्ति और सौंदर्य बोध का विकास। सृजनात्मक मतलब अब जो चीजें उन्होंने सीखी हैं अब तक, जिन इन भिन्न भिन्न टॉपिक के माध्यम से जो ज्ञान उन्होंने अभी तक अर्जित किया है, उनको अपनी तरह से सोच रखना। सृजनात्मक विकास मतलब अपना व्यू रखना, सृजन करना, तो सृजनात्मक विकास अभिव्यक्ति होती है। और सौंदर्य बोध हर चीज में अच्छाई दिखना, सौंदर्य पर हर सब्जेक्ट हो, इंसान हो, यह उनके अंदर इस चीज का विकास होना शुरू होता है। और इन सारे टॉपिक्स को मिलकर उनका एक संपूर्ण शिशु का विकास होता है। यही हो गया हमारा प्रारंभिक बाल्यावस्था। और इसमें क्या है, नेचर ऑफ एलिमेंट्री चाइल्ड एजुकेशन, यही हुआ हमारा प्रारंभिक बाल शिक्षा का स्वरूप। तो आपको अगर ये आता है एग्जाम में कि प्रारंभिक बाल शिक्षा का स्वरूप आप लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय दोनों में आ सकता है, तो आप इन टॉपिक्स के माध्यम से इन्हें डिफाइन करें और इसको अच्छे प्रकार से लिखें। थैंक यू।